The eldest martial sister gave up treatment अध्याय 841 से लेकर 850 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 841। उस समय वह अपने शरीर को भी महसूस नहीं कर पा रही थी और केवल निष्क्रिय भाव से अपनी आंखों के सामने से गुजरती विभिन्न तस्वीरों को देख रही थी। लेकिन अचानक हांग यी के शरीर से एक रोशनी चमक उठी। तब सब कुछ बदल गया है। उसे लगा जैसे उसके अंदर का खालीपन भर गया है। स्वर्ग और लोकों में छिपी हुई शक्तियां सक्रिय रूप से उसकी ओर एकत्रित होने लगी। उसकी मूल साधना का आधार केवल गोल्डन कोर के अंतिम चरण में था, लेकिन मात्र 1 दर्जन सांसों में उसकी साधना का आधार पूरी तरह से बढ़ गया है, इतना ऊंचा कि वह स्वयं भी इसका पता नहीं लगा सकती। वह शक्ति भयावह है। एक दुर्स्वप्न की तरह वह खून की गंध से भरा हुआ था जिससे उसे घृणा हो रही थी। वह थोड़ी देर के लिए भाग जाना चाहती थी, लेकिन इस समय होंग यी फिर से खड़ा हो गया। सारी बुरी बातें मुझ पर छोड़ दो। ये कितना स्थिर बहन शैली वाला भाषण है। सु युवेई का कांपता हुआ दिल तुरंत शांत हो गया। हाँ, वरिष्ठ बहन बाई के लिए केवल इस शक्ति से ही वह सीनियर सिस्टर बाई की मदद कर सकती है। क्या यही वह नहीं है जिसकी वह हमेशा से प्रतीक्षा कर रही थी? अब जब सत्ता उसके हाथ में है तो वह डरकर उसे कैसे छोड़ सकती है? इसे ले लो। हत्या से पीड़ा होती है, लेकिन हत्या का इस्तेमाल उन लोगों की रक्षा के लिए भी किया जा सकता है जिनकी आप परवाह करते हैं। चेतना की दुनिया में सु युवेई ने होनई को कसकर गले लगाया और वे दोनों लगभग एक में विलीन हो गए। चलो साथ चलते हैं, उसने धीरे से कहा। कुछ क्षण की स्तब्धता के बाद होंग यी हंस पड़ा। ठीक है, जब वे एक साथ जाते हैं तो डरने की कोई बात नहीं होती। क्या आगे कोई रास्ता रोक रहा है? फिर रास्ता रोकने वाले व्यक्ति को मार डालो। जलते हुए पहाड़ और उबलते हुए समुद्र। रक्त तलवार से ऊंची तलवार की चिंगारी निकली और रक्त के साम्राज्य ने एक पल में शांग्यांग जियानजू के पूरे खंडहर को जलमग्न कर दिया। जीफा दाओ का सदस्य जो अभी भी यह सवाल कर रहा था कि सु युवेई कहां से आए है, उसे खून के झाग में काट दिया गया, इससे पहले कि वह चीख भी निकाल पाता। सु युवेई हवा की तरह बहता हुआ आगे निकल गया। उसने एक आंख भी नहीं झपकाई, धूल का एक कण भी नहीं। यहाँ की हलचल ने पत्थर के कमरे में रुके लोगों का ध्यान आकर्षित किया और वे क्रोधित होकर बाहर निकल आए। आप कौन है? जो लोग कानून लूटने के लिए हमें मारने की हिम्मत करते हैं, मुझे लगता है कि आपने इसे खा लिया है। झनकार, रक्त की रोशनी अचानक चमक उठी। अगले ही क्षण सभी शोर मचाने वाले लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया। सु युवेई ने शांतिपूर्वक रक्त तलवार को वापस म्यान में डाल दिया। काली पोशाक हवा के साथ नाच रही थी, जब तक कि वह दरवाजे से होकर पत्थर के कमरे में नहीं पहुंची। अचानक आसमान से खून की बारिश होने लगी। बारिश ने रक्त के समुद्र पर थपकी दी, जिससे भव्य बाना के फूल खिल उठे। तुम हो? हे बुकोन, जो पत्थर के कमरे में आराम कर रहा था, अचानक अंदर घुसे सु युवेई को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सु युवेई ने धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। चीनी मिट्टी के समान हथेली में अचानक एक हल्का नीला मनका दिखाई दिया। ये वान विश मोती है। वान जहर मोती ने अंधेरे पत्थर के कमरे को रोशन कर दिया और हे बुकोन के चेहरे को भी रोशन कर दिया। उसने बिना किसी भावना के केवल वाक्य सुना। क्या तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे हो? अब मैं यहाँ हूँ। तलवार बाहर। खून बहने लगा। क्यों न बिना किसी कारण के आगे बढ़ा जाए। आज का पत्थर का कमरा सचमुच ठंडा है। अध्याय 31 बाय लियान कभी अपनी रोशनी नहीं देख पाता। 5K। आज रात ठंडी हवा चल रही थी। इससे बर्फ के पानी जैसी ठंडी आवाज आई। अब मैं आ रहा हूं। यहां हम आए। भले ही वान पॉइजन पल दिखाई न दे, वाई बुकोंग सु युवेई को तुरंत पहचान सकता था। आखिरकार उसने आधे साल तक क्यूंग मिंगफेक को घूरा था। भले ही इस समय सु युवेई का स्वभाव काफी बदल गया था और उसकी पोशाक पहले से पूरी तरह से अलग थी, फिर भी वह अर्थ सम्राट के रूप में इससे कैसे धोखा खा सकता था? कर सकना। बुकोन को ऐसा क्यों लगा कि उसका दिल पकड़ा जा रहा है? यदि आप केवल सु युवेई के आकार को देखें, तो उसे वास्तव में कोई खतरा महसूस नहीं होता। यह तो बस एक लड़की है जो 4 फुट 4 इंच से अधिक लंबी है। अरे, इतना ही। हालांकि चेहरा थोड़ा भयंकर है, लेकिन अधिक से अधिक ये हथेली में बाघ का नाम ही धारण कर सकता है। लेकिन एक कृषक की उपस्थिति सबसे कम गंभीर है। इस बात का उल्लेख नहीं कि इस संसार में परिवर्तन के हजारों तरीके हैं। एक साधक के लिए अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना भी आसान है। हे बुकोन की नजर सबसे पहले सु युवेई की तलवार पर पड़ी। वह तलवार केवल आकार के मामले में बाय लियान की वुगो तलवार से ज्यादा अलग नहीं है।
बात सिर्फ इतनी है कि बाइलियान की तलवार पारदर्शी है, जबकि सु युवेई की तलवार रक्त रंग के रत्नों से बनी हुई लगती है। हे बुकोन को इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि तलवार कोई जादुई हथियार नहीं थी। वास्तव में तलवार एक जीवित चीज की तरह है, ऐसा लगता है कि यह सु युवेई की हथेली से निकली है। बुकोन तलवार से भी आत्मा के उतार चढ़ाव का पता कैसे लगा सकता है? तुरंत ही उसकी नजर फिर से सु युवेई के पैरों पर पड़ी। वे दो पतले पैर ऐसे लग रहे थे मानो विधाता ने उन्हें बड़ी सावधानी से तराशा हो, और उनमें अद्भुत सौंदर्य था, खासकर टखने से लटकती हड्डी की जंजीर को देखने के बाद। हे बुकोन, जिसके पास केवल उसकी आत्मा बची थी, को लगा कि वह लगभग अंतहीन काले शून्य में समा गया है। उसे अचानक एक बात का एहसास हुआ। जब तक वह धूल मिट्टी के कटाव से उत्पन्न रेत का उपयोग करके पहले वाली स्थिति में वापस नहीं लौट सकता, तब तक उसके लिए जीने का कोई कारण नहीं है। लेकिन क्या यह संभव है? उसमें वह योग्यता नहीं है। बुकोन को केवल निराशा ही क्यों महसूस होती है? क्या यही कारण नहीं है कि वह वानविश मोती पाने के लिए बाइलियान से सीधे भिड़ने के लिए दौड़ा था? इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 842। अब वह 10,000 विषमोती, जिसका उसने सपना देखा था, उससे 3 फुट दूर तैर रहा था, लेकिन वह देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। शायद ये निराशा है। आप कौन है? अब अमर साधक जो लीहेन कड़ाही के सामने रुका था, उसने सु युवेई को देखा जो अचानक भयभीत होकर अंदर घुस आया था। जैसे ही ये शब्द निकले, उसके मजबूत शरीर से अनगिनत सुनहरी रोशनियां फूट पड़ी। सुनहरे प्रकाश के मार्गदर्शन में पूरे पत्थर कक्ष के कोनों में हजारों रहस्यमय रन भी दिखाई दिए। हुक्मनामा, स्वर्गीय दानव दुनिया में घूमता है। ओम। लिहेन कड़ाही के हिंसक झटकों के साथ अनगिनत बुरी आत्माएं तीर की तरह सु युवेई की ओर झपटी। मौका। तुम्हारी आंखों में रोशनी क्यों नहीं आती? यदि यह हमला सफल रहा तो उसके पास अभी भी मौका हो सकता है। धमाका। वह बुकोन हंसा, लेकिन पूरी तरह नहीं हंसा। उसने केवल ये देखा कि उसके सामने खड़ी लड़की ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और रक्त तलवार से हजारों रक्त रंग की बिजलियां फूट पड़ी। विद्युत सांप हवा में उड़ गया और हमलावर दुष्ट आत्मा को एक ही झटके में कुचलकर राख कर दिया। बाद में विद्युत सांप लगातार प्रहार करता रहा और उस विशालकाय भिक्षु पर भारी हथौड़े की तरह प्रहार करता रहा। आह! तुरंत ही पत्थर के कमरे में तीखी चीख गूंज उठी। कैसा सुनहरा प्रकाश मंत्र, कैसा राक्षसी आक्रोश, कैसी परिजड़! जब अचानक शून्य से एक खूनी गड्ढा उभर आया, तो सब कुछ कचरे की तरह उसमें समा गया। ये शूरा का क्षेत्र है, हत्या के बदले हत्या बंद करो। सु युवेई ने शांति से कहा। उसकी तलवार सितारों को मिटा सकती थी, लेकिन शांति के बाद उस व्यक्ति को छोड़कर जिसने उस पर हमला करने की कोशिश की थी, उसे मिटा दिया गया, यहां तक कि पत्थर के कमरे के फर्श पर भी खरोंच नहीं आई। नहीं, यह असंभव है। तुम चिल्लाते क्यों नहीं? उन्होंने जिस निर्वाण तलवार मार्ग का अभ्यास किया वह वास्तव में सु युवेई के असुर मार्ग के समान है। अर्थ सम्राट होने के बावजूद भी वह उस हिंसक आभा को उस सीमा तक नियंत्रित नहीं कर सकता जहां वह चाहता है, तो निचले लोगों की एक साधारण लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? जिस बात ने उसे और भी अधिक भयभीत कर दिया वह ये थी कि सु युवेई की ताकत असामान्य थी। ये वह ताकत नहीं थी जो उसके पास होनी चाहिए। उनके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार सु युवेई स्पष्ट रूप से गोल्डन कोर चरण में एक चींटी मात्र थी। लेकिन अब चींटियां अलौकिक राक्षसों में बदल गई हैं। वह बस चुपचाप खड़ी रही, सरलतम हरकतें करती रही और सरलतम शब्द बोलती रही। बुकोन को क्यों लगा कि दाव के दिल का वह टुकड़ा जिसे उसने आखिरकार सहारा दिया था, पूरी तरह से टूट गया था। दाव का दिल टूट गया, अमरता खो गई। तुम मरना क्यों नहीं चाहते? वह अभी तक परी सम्राट नहीं बन पाया है। उसका रास्ता यही खत्म नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, मत आओ मत आओ। हे बुकोन की आत्मा बार बार पीछे हट गई, लेकिन वास्तव में सु युवेई बिल्कुल भी नहीं हिली। उसने अपनी आंखों में अब केवल सु युवेई को नहीं देखा, बल्कि पत्थर के कमरे के बाहर खून की बारिश के साथ नाचती हुई हजारों निर्दोष आत्माओं को देखा। वे सभी लोग उसकी तलवार से मारे गए थे। उनके चेहरे विकृत हो गए थे और वे जोर से हंस रहे थे, मानो वे उसका साथी बनने का इंतजार कर रहे हो। मरो 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 मरो, तुम्हारा चेहरा घिनौना क्यों नहीं है? उसने अपनी भुजाओं से डकैती के तरीके का एक चिन्ह निकाला, जो एक ऐसा चिन्ह था जिससे परिलोक से संपर्क किया जा सकता था। जब वह पहली बार परी दुनिया से नीचे आया, तो उसने इसे परी दुनिया से आदेश स्वीकार करने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ समय पहले किसी कारणवश उसे अचानक परी दुनिया से कोई जवाब नहीं मिला। दुर्घटना। यह अवश्य ही एक दुर्घटना रही होगी।
जब तक वह इस बार उन लोगों से संपर्क कर सकता है, भले ही सु युवेई 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो, उसे डरने की कोई बात नहीं है। जल्दी से जवाब दो, जल्दी से, अगर तुमने जवाब नहीं दिया वन पॉइजन पल, तो यह चला जाएगा, जल्दी से। वूश, फिर से खून की चमक दिखाई दी, क्यों न उसके हाथ में मौजूद टोकन को पिघलकर नष्ट होते देखा जाए। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसने ऊपर देखा। कुछ समय बाद सु युवेई उसके सामने प्रकट हुआ। रक्त तलवार उसकी गर्दन से केवल आधा इंच की दूरी पर थी। अब उसके पास केवल आत्मा है। यदि उसे तलवार से भी मारा जाए तो भी खून नहीं बहेगा, लेकिन यह मरेगा, ये सचमुच मरेगा। इस समय हे बुकोन को बुढ़ापे के हावी होने का डर याद आ गया। उसके लिए ये दुनिया का सबसे भयानक अभिशाप है। वह अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रोती हुई आवाज में चिल्लाया, कृपया मुझे वन पॉइजन पल दे दो। मैं तुम्हें जो चाहो दे सकता हूँ। कृपया, मैं मरना नहीं चाहता। मैं वास्तव में मरना नहीं चाहता। मैं बस मरना नहीं चाहता। ये ध्वनि पत्थर के कमरे में गूंज रही थी, यहां तक कि बाहर हो रही बारिश की आवाज भी गूंज रही थी। हे बुकोंग उसके चेहरे पर आंसू नहीं देख सका, क्योंकि वह सिर्फ एक बची हुई आत्मा थी, लेकिन उसका चेहरा उसके भौतिक शरीर की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट रूप से विकृत था। सु युवेई ने हे बुकोंग को घूर कर देखा, जो पूरी तरह से असंतुलित था। उसने होनई को अपने दिल की गहराइयों से कहते सुना, उसका दाव दिल टूट गया है। क्या आपका दिल टूट गया है? ऐसी स्थिति में क्या शुरुआत में ही दाव जिंगयुआन की तरह व्यापार करने की पहल करना अच्छा नहीं होगा? तो यह उच्च अमर है। दाव का दिल टूट जाने के बाद वह कुत्ते जितना भी अच्छा नहीं रह जाता। इस समय समय मानो रुक गया था। सु युवेई ने हे बुकोंग को गौर से देखा। यहां आने से पहले उसने हे बुकोंग से निपटने के कई तरीके सोचे थे। घृणा करता हूं, बेशक नफरत। यदि ये लोग उसके हाथ में रखे वान जहर मोती को पाने की लालसा में न होते, तो सीनियर सिस्टर बाय और मास्टर को कोई खतरा नहीं होता। वह पहले से ही सीनियर सिस्टर बाय की बहुत सारी देनदार थी, और अब वह इस हद तक देनदार हो गई थी कि वह इसे स्वयं चुका नहीं सकती थी। वह दुनिया की सबसे क्रूर तलवारबाजी के साथ हे बुकोन को यातना देने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, ताकि वह उसके दिल में 100 गुना दर्द का अनुभव कर सके। लेकिन हे बुकोन के उदास चेहरे को देखने के बाद सु युवेई की अचानक उसमें रुचि खत्म हो गई। उसने अपनी तलवार ऊंची उठाई। हे बुकोन को जब यह एहसास हो गया कि मौत आ रही है, तो वह लुढ़कता हुआ उसकी ओर रेंगने लगा। उसने सु युवेई के पैर को गले लगाने की कोशिश की। मुझे मत मारो, मुझे अब वन पॉइजन पल नहीं चाहिए। मुझे मत मारो, एक दिन या एक साल कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। पफ, रक्त तलवार अचानक नीचे गिरी और हे बुकोन की पीठ में जोर से घुस गई। कुत्ते की भौंक। एक पल में रक्त तलवार द्वारा किए गए घाव से एक काला भावर उभरा, और उस भावर ने हे बुकोन की आत्मा को निगलना शुरू कर दिया। क्यों न पूरी ताकत से संघर्ष किया जाए। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 843। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता। आहा। लेकिन चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, सब बेकार था। उसका जीवन समाप्त हो चुका था। इस समय उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी आंखों में असीम अंधेरा रह गया था, और एक हल्की नीली रोशनी। ये वानविश मोती है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बुकोंग एक भूखे जंगली कुत्ते की तरह प्रकाश की किरण की ओर दौड़ा। तब मौत के सन्नाटे में वह काले भावर में डूब गया, और अंधेरे से अनगिनत हाथ बाहर निकले। उन हाथों ने उसके कंधों, उसकी भुजाओं और उसके शरीर के हर हिस्से को पकड़ लिया। वह बुकोंग जाग गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह मौत की कैद में था। निर्वाण तलवार के रास्ते में जो निर्वाण है, वह मैं ही निकला। ये सचमुच अजीब बात है कि हजारों परीक्षणों और कष्टों के बाद भी मैं अंत में निडरता का हृदय विकसित नहीं कर सका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप जानते हैं कि यहां तक कि ताओवादी गुरु, जिसके पास परम प्रतिभा है, वह भी मृत्यु से बच नहीं सकता। बुकोन क्यों गायब हो गया? चीखें भी गायब हो गईं। सु युवेई ने अपने हाथ में रक्त तलवार पकड़ी और चुपचाप खाली पत्थर के कमरे को देखा। बहुत देर तक उसकी नजर लिहिन कड़ाही पर पड़ी रही। क्या यही समस्याग्रस्त रेतीली भूमि का स्रोत है? उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उसे पत्थर के कमरे की गहराई में कुछ हलचल महसूस हुई। सु युवेई धीरे धीरे वहां तक चला गया। नंगे पैर, बिना किसी उतार चढ़ाव के, हल्के से जमीन पर कदम रखा। वह पिंजरे से होकर गुजरती है और एक मरते हुए आदमी को जंजीरों से बंधा हुआ देखती है। उसने पूछा, क्या आप दाओ जिंगयुआन है?
दाओ जिंगयुआन अनिच्छा से खड़ा हुआ और उसने एक मुस्कान निकाली, बिल्कुल। वह इतना खाली कैसे नहीं हो सकता था। उसने एक नजर में सू यूवेई को पहचान लिया, और क्योंकि यहाँ कोई ध्वनि इंसुलेशन नहीं है, भले ही उसकी चेतना पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, फिर भी वह मोटे तौर पर समझता है कि बाहर क्या हुआ था। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वह अभी आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह असीम पीड़ा ने ले ली। मैं अपॉइंटमेंट से चूक गया। दाओ जिंगयुआन ने अपनी पांचों उंगलियां जमीन में गड़ा दी। मैं अपॉइंटमेंट से चूक गया। अगर मैं थोड़ा और सतर्क होता, भले ही मैं एक दिन पहले निकल जाता, तो हालात ऐसे नहीं होते जैसे अब हैं। सू यूवेई ने अंत में सांत्वना भरे शब्द कहे, वे लोग पहले ही मर चुके हैं, इसकी भरपाई करने में अभी भी देर नहीं हुई है। ऐसा ना करें। दाओ जिंगयुआन अचानक दहाड़ा। इस अचानक कदम से सू यूवेई चौंक गई। तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन वह दाओ जिंगयुआन पर आरोप लगाने के बारे में नहीं सोच सकती थी, क्योंकि दाओ जिंगयुआन रो रहा था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और दोनों मुट्ठियों से जमीन पर जोर से मारने लगा। बैंग बैंग बैंग, आंसू और खून एक साथ मिल गए। बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। दाओ जिंगयुआन की आवाज कर्कश थी और कई बार टूट भी गई। मैं वापस नहीं जा सकता। मेरा साधना आधार अब बेकार है और दाओ नींव घिस गई है। मैं फिर से वापस नहीं जा सकता। भले ही मुझे वान जहर मोती मिल जाए, मैं जीफा दाओ वापस नहीं जा सकता। मैं अपनी नियुक्ति से चूक गया। सू यूवेई ने अपना मुंह खोला और उसने पूछा, आप वान जहर मोती क्यों चाहते हैं? लेकिन दाओ जिंगयुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी वर्तमान स्थिति वास्तव में हे बुकोन की वर्तमान स्थिति से बेहतर नहीं है। हे बुकोन की तरह वह वान जहर मोती प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह ताओवादी की तलाश में है। वह वान पॉइजन पल से केवल एक कदम दूर था, लेकिन वह कदम उसके लिए एक प्राकृतिक खाई बन गया जिसे वह कभी पार नहीं कर पाएगा। जैसा कि उन्होंने अभी कहा, उनके लिए जीफा दाओ में दोबारा लौटना असंभव है। सब खत्म हो गया। वह अपनी नियुक्ति से चूक गया। ये सब उसकी एक छोटी सी गलती के कारण हुआ। इस गलती ने अमर सम्राट वुवांग की योजना को बर्बाद कर दिया, ताओवादी को वापस पाने के उनके सपने को बर्बाद कर दिया, और भागते रहने के लिए उनके आध्यात्मिक समर्थन को बर्बाद कर दिया। मैं बेकार हूं, यह मैं ही हूं, मैं ही वह हूं जिसने ताओवादी गुरु को नुकसान पहुंचाया है। दाओ जिंगयुआन फूट फूट कर रोने लगा। चाहे सू यूवेई ने उसे कितना भी सांत्वना देने की कोशिश की, वह उदासीन रहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू यूवेई ने अंततः अपना बड़ा हुआ हाथ वापस ले लिया। जब जनशक्ति समाप्त हो जाती है, उसके पास अस्थायी रूप से तलवार चलाने की शक्ति है, लेकिन वह दाओ जिंगयुआन के टूटे हुए दिल को वापस नहीं जोड़ सकती। वह पत्थर के कक्ष में लौट आए। लिहेन तरंग का स्रोत लिहेन कड़ाही है। जब तक कड़ाही नष्ट नहीं हो जाती, तब तक सब कुछ सामान्य हो जाना चाहिए। सू यूवेई भाग्यशाली थी कि उसने एक घातक हमला किया। अगले ही पल उसने अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा समेट ली और उसे जोर से बाहर फेंक दिया। खून की बारिश अनिश्चित रूप से हुई। शांगयांग जियानजोव के अवशेष यहां से एक पल में मिट गए। पत्थर का कक्ष बाहर की ओर खुला हुआ है। ठोस लिहेन कड़ाही पर बड़े करीने से कटी हुई दरारें थी। अच्छा है, सू यू को थोड़ी राहत मिली। लेकिन इससे पहले कि वह पलटती, लिहेन कड़ाई की दरार से अचानक अंतहीन काली लहरें बाहर निकल आईं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तेज बहती लहरों से उसे हे बुकोंग और अन्य लोगों की सांसें स्पष्ट रूप से महसूस हुईं, जिनमें घृणा, क्रोध और निराशा थी। ये भी वही बात है। सू यूवेई की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। लिहेन कॉल्ड्रॉन बिखर गया, लेकिन लिहेन ज्वार बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ। लिहेन कॉल्ड्रॉन पर नियंत्रण खोने के बाद ये और भी अधिक उन्मत्त हो गया। लाल, सू यूवेई चिल्लाई। वह अब पूरी तरह से घबरा गई थी। लेकिन हुनई भी उससे बेहतर नहीं थी। अज्ञात सबसे बड़ा भय है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। मैं भी नहीं जानता। होंग ही की आवाज कांप उठी और सू यूवेई के हाथ में खून की तलवार भी कांप उठी। अंधकार के आवरण में स्वर्ग को चुनौती देने वाली शूरा भी अत्यंत असुरक्षित लग रही थी। उदाहरण के लिए, यदि सीनियर सिस्टर बाई यहां है। सू यूवेई ने अपने दांतों को कसकर पीस लिया। उसने सोचा, सीनियर सिस्टर बाई निश्चित रूप से घबराएंगी नहीं, और सीनियर सिस्टर बाई के पास समस्या का समाधान अवश्य होगा। वरिष्ठ बहन बाई ने कहा कि अमृतत्व की खेती करना मन की खेती करना है। उसमें ताकत तो है, लेकिन वह सचमुच कमजोर है। बहुत देर हो चुकी है। मिंगजो की लेलाइंस के ऊपर राजा डैमिंग, जो इस पूरे समय बाई लियान के साथ सू यूवेई का पीछा कर रहा था, अचानक बोला।
हजारों सालों से मुझे नहीं पता कि रेत के इस विशाल समुद्र में कितने अन्याय दफन हो गए हैं। शुरुआत में ली युआन की नफरत सन फुगुआंग से जुड़ी नफरत से बनी थी। इसने शांगयांग अमर संप्रदाय के नीचे दबी 1000 साल की नफरत को निगल लिया और फिर से निगल लिया। रेत के समुद्र में आक्रोश को निगलने के बाद यह इस समय थोड़ा उग्र हो गया है। लेकिन उन अमर लोगों के आक्रोश को निगलने के बाद यह पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 844। राजा डामिंग खड़े हो गए। इसे अब लिहिन कॉल्ड्रॉन की जरूरत नहीं है। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो एक बार जब ये सचेत हो जाएगा तो यह संभवतः दुनिया का सबसे भयानक दानव बन जाएगा। ये सुनकर बाय लियान अब और शांत नहीं बैठ सका। तुम कहां जा रहे हो? डैमिंग राजा ने बाय लियान को रोकने के लिए आवाज लगाई। मुझे वापस जाना है। बाय लियान का उत्तर सरल और सीधा था तथा उसमें कोई प्रश्न नहीं था। राजा डैमिंग ने कहा, तुम वापस नहीं जा सकते। तो फिर क्या आपके पास नफरत की इस लहर का कोई समाधान है? राजा डैमिंग ने अपना सिर हिलाया। बाय लियान ने दृढ़ता से कहा, तो मुझे वापस जाना होगा। बुकोन के पिछले प्रदर्शन ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मृत्यु सचमुच डरावनी है? भयंकर। यदि यह डरावना न होता तो वह जियांग जिंग का सामना करते समय अपना धैर्य नहीं खोती। लेकिन अगर उसे मरना ही पड़ा, अगर वह मास्टर की बाहों में मर सके तो उसके दिल का डर आधा हो जाएगा। बाय लियान मास्टर की शुद्ध प्रेम कहानी के अंत के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, जहां वरिष्ठ बहन बाय मास्टर की बाहों में मर गई थी। इसके बारे में सोचो या भूल जाओ। इससे उसका डर मास्टर के दर्द में बदल गया, जो वह अंत नहीं देखना चाहती थी। अगर तुम मरो तो कृपया एक साथ मरो। इस समय बाय लियान की आंखों के सामने एक नया कार्य विकल्प प्रकट हुआ। कार्य 1, विकृत समय को बलपूर्वक पार करना, पूरा करने पर पुरस्कार, एकाग्रता जोड़ 1/5। कार्य 2, कुछ भी न करें, पूरा करने पर इनाम, हल्का काम जोड़ 1। ध्यान केंद्रित करने के लिए 15 बिंदु जोड़ें। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपकी मृत्यु हो सकती है? बस एक चुने। बाय लियान ने उदासीनता से सिस्टम पैनल बंद कर दिया और वह सीधे समय के सबसे अराजक क्षेत्र में चली गई, जहां उसे नहीं पता था कि वह कहां जाएगी और क्या वह समय के द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दी जाएगी। राजा डैमिंग ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अंततः बाय लियान को रोकने की अपनी योजना छोड़ दी। उसने अपने अतीत के बारे में सोचा, तो चलो जब मौका मिले तो बाय लियान से फिर बात करें। बाय लियान अराजक क्षेत्र के सामने रुक गया। चल दर। एक धीमी कराह के साथ उसने अपना पैर उठाया और अंदर भागने ही वाली थी। लेकिन इस समय उसके पैरों के नीचे के अंधेरे से अचानक एक हल्की सफेद रोशनी उभरी। बाय लियान रुक गया। उसने सफेद रोशनी की किरण का पीछा किया और ऊपर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि सफेद रोशनी से प्रकाशित व्यक्ति जूनियर सिस्टर लू निकला। बाद में उसने सेबू शहर से एक के बाद एक सफेद रोशनी उठती देखी। खंडित श्वेत प्रकाश वास्तव में चमकदार नहीं होता, लेकिन जब सैकड़ों श्वेत प्रकाश एक साथ एकत्रित होते हैं तो अलगाव और घृणा की भयंकर लहर भी एक छोटा सा छेद बना देती है। ये कैसा चल रहा है? बाय लियान अचंभित रह गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि वह समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। यहां तक कि राजा डैमिंग भी ज्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन उसके विपरीत राजा डैमिंग ने इसे बहुत जल्दी समझ लिया। ये वास्तव में वैसा ही समय है। उन्होंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि अलगाव और घृणा की लहर क्या लेकर आ रही है? बाय लियान ने कहा, घृणा जैसी नकारात्मक भावनाएं। राजा डैमिंग ने कहा, अभी जो प्रकाश उभरा है वह साहस, पारिवारिक स्नेह, प्रेम, न्याय की भावना, ईमानदारी और दयालुता है। उसके मुंह से निकले शब्दों ने एक लंबी कविता का रूप ले लिया। बाय लियान को अचानक समझ आ गया। अंधकार को कौन दूर कर सकता है? क्या ये हल्का है? नकारात्मक भावनाओं को दूर भगाने के लिए क्या किया जा सकता है? सभी प्रकार की सकारात्मक भावनाएं। जैसा कि कहावत है, जादू को जादू से हराओ। बाय लियान के शरीर से एक बड़ी लहर निकली और वह ज्वार किसी भी समय उसकी बुद्धि को डुबा सकता था। लेकिन बहुत छोटी। अलगाव और घृणा की अशांत लहर की तुलना में जीबू शहर के लोग वास्तव में बहुत छोटे हैं। जब तक रेत क्षेत्र के अन्य लोगों को संगठित नहीं किया जा सकता, ये प्रकाश जल्द या बाद में बुझ जाएगा। तो मुझे अभी भी यहां से निकलना है, मुझे अन्य लोगों को ये खबर बतानी है। बाय लियान ने उसकी छाती हल्के से थपथपाई। वह मुड़ी और डैमिंग किंग की ओर मुस्कुराई, फिर समय के अशांत प्रवाह में कूद गई। उसकी मुस्कान आसमान से चमकती चांदनी से भी अधिक स्पष्ट थी। राजा डैमिंग का हृदय जोर से धड़क रहा था,
लोगों की आंखें अपनी पीठ नहीं देख सकती, इसलिए बाय लियान ने कभी अपने शरीर से निकलने वाली सफेद रोशनी नहीं देखी। अध्याय 32 सम्राट बाय लियान 500 मिलियन धर्म शरीर 5.5 के। ये सब आकस्मिक ही कहा जा सकता है, लेकिन इसे अपरिहार्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि भावनाएं जैसी चीजें हमेशा लोगों के दिलों की गहराई में निहित होती हैं, और अधिकांश समय उन्हें फूटने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता। जिशी के बारे में। सेइबू शहर में सु यूवेई और होनई के एक साथ असीम अंधकार में चले जाने के बाद लू वॉन्टोग ही सनकरी गली में अकेला बचा था। लालटेन की रोशनी लड़की के सिर पर लाल कपड़े की तरह ढकी हुई थी। यदि दूर से आती तेज चीखों को नजरअंदाज किया जा सके तो दृश्य उत्सव में हो जाएगा, लेकिन इसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? लू वॉन्टोग ने अपना हाथ उठाकर धीरे धीरे अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। कुछ समय पहले उसने मुस्कुराते हुए सु यूवेई से कहा था, अगर गलती से चूक गए तो हमेशा पछताओगे। अपने लिए क्यों नहीं? आज से सेइबू शहर में लू परिवार नहीं रहेगा। आज से सेइबू सिटी में उसका घर नहीं रहा। वह इस संसार में एक भटकती हुई यात्री बन गई। चाहे धूप हो या बरसात, उसके पास कोई बंदरगाह नहीं है जहां वह रुककर आराम कर सके। ये शरीर एक घर की तरह है। मेरा गृहनगर कहाँ है? लू वॉन्टोग लंबी सड़क पर चल रही थी, और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाए। क्या ये सुरक्षित स्थान है? पूरा सेइबू शहर अब सुरक्षित नहीं है, और खतरा कभी भी आ सकता है। एक लंबे समय के बाद लू वॉन्टोग ने पाया कि उसके शरीर को ढकने वाली लाल रोशनी बहुत पहले ही जा चुकी थी, और वह ऐसी जगह आ गई थी जहां रोशनी नहीं चमक सकती थी। वह ऊपर देखती है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 845। वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि उसके बगल में जो बाड़ लगी थी वह बहुत परिचित थी। उसकी नजर तुरंत ऊपर उठ गई। तभी एक पेड़ दिखाई दिया जिसकी सीधी शाखाएं दीवार से सटी हुई थी और कई पन्ने जैसे बांस एक दूसरे को बाड़ की तरह काट रहे थे। ये लू परिवार का पश्चिमी आंगन है। लू वॉन्टोग की सांस रुक गई। वह वास्तव में अनजाने में लू के घर चली गई थी, इसलिए वास्तव में वह अभी भी अपने दिल में कुछ उम्मीद कर रही थी, है ना? लेकिन ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? लड़की ने आह भरी। वह दीवार फांदकर पश्चिमी आंगन में कूद गई। उसने एक गोलाकार मेहराब देखा जिसके माध्यम से वह अपने घर में प्रवेश कर सकती थी। लेकिन लू वॉन्टोग ने ऐसा नहीं किया। वह पश्चिमी प्रांगण में भटकती रही। दीवार के पास लगा पेड़ उसके और उसके दूसरे चाचा ने लगाया था। तालाब के पास बांस तब से खड़ा था जब वह पैदा हुई थी। फूलों की बेल के नीचे झूला मेरे पिताजी ने बनाया था। भीतरी दीवार के नीचे एक निगल का घोंसला भी था। भयंकर गौरैया ने निगल को बाहर निकाल दिया और उसने गौरैया को बाहर निकाल दिया, लेकिन निगल का घोंसला तब से खाली है। लू वॉन्टोग इंतजार करता रहा। जब वह मात्र 8 वर्ष की बच्ची थी तब से लेकर अब तक ये घर अबाबिल के घोंसले के समान खाली है। वहां से कोई वापसी नहीं है। खटखट। आंसू मोतियों की तरह नीले पत्थर की पटिया पर लुढ़क रहे थे। लू वॉन्टोग का दुख उसके दिल से निकला था। उसे यहाँ की हर चीज पसंद है, और यहाँ की हर चीज भी उसे पसंद करती है, लेकिन यहाँ ठंड है, बारिश है और हवा चल रही है। अंत में जो कुछ बचा वह एक द्वेष था जिसे जीवन भर भी पूरा नहीं किया जा सका। लू वॉन्टोग ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली, और इस समय उसके पीछे अचानक क्लिक की आवाज आई। ये वह ध्वनि थी जो किसी शाखा के टूटने पर उत्पन्न होती थी। कोई व्यक्ति। क्या ऐसा हो सकता है कि लू परिवार का कोई सदस्य अभी भी जीवित हो? लू वॉन्टोग ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और उत्सुकता और उत्साह से अपने पीछे देखा। लेकिन इस अंधेरी रात में वह जीवित व्यक्ति कहाँ है? उसके सामने दूर से फैला हुआ एक काला तंबू दिखाई दिया। तंतुओं ने फूल की बेल के ढांचे को जोरदार धमाके के साथ तोड़ दिया। लू वॉन्टोग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। शेल्फ टूट गया था और वह झूला भी टूट गया था जिसमें उसकी अनगिनत यादें थीं। फिर वहां बांस, तालाब, आंगन की दीवारें और रुकना। रात भर गुस्से से चीखना चिल्लाना। वह अपना घर खो चुकी है और अब ये राक्षस उसकी याददाश्त भी मिटाना चाहता है। नहीं कर सकता। कदापि नहीं। कोई नहीं कर सकता। लू वॉन्टोग दौड़कर आया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था क्योंकि उसके पास कोई शक्तिशाली मंत्र प्रयोग करने के लिए समय बहुत कम था। लेकिन मामला ऐसा नहीं है। वह पहले ही सब कुछ खो चुकी थी और अब उसने एक कदम पीछे हटकर अपनी जान भी गंवा दी। ये डरावना है। उसे डरने की कोई बात नहीं है। वह तो बस अपनी जमीन का आखिरी टुकड़ा बचाना चाहती है।
ऐसे विचार मन में रखते हुए लू वॉन्टोग बरसात की रात में जंगली चीते की तरह दौड़ा। यहां से चले जाओ, वह चिल्लाई। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, वह दौड़ी। सेबू शहर की ठंडी हवा में अचानक अजीब चीजें घटित हुई। चमकदार। लू वॉन्टोग के हृदय से प्रकाश निकला। ये नर्म है और ऐसा लगता है जैसे इसे ठंडी हवा उड़ा देगी। लेकिन आखिरकार इसे उड़ाया नहीं गया। जब इसे टेंटिकल्स पर विकिरणित किया गया, तो टेंटिकल्स जो अभी भी बेतहाशा नाच रहे थे, वे मंदी के दिबक से प्रभावित लग रहे थे, और मुड़ने पर भी हकलाने की घटना हुई। यही अवसर है। लू वॉन्टोग की आंखें चमक उठी और उसने बिना किसी औपचारिकता के उन तंतुओं पर मुक्का मारा। तब उसके हाथ को कुछ नहीं हुआ और उसके शरीर से एक हल्की सफेद रोशनी फूट पड़ी। वह गोली की तरह सीधे उसके स्पर्शकों में जा धंसी। कई बार फैलने और सिकुड़ने के बाद क्रूर स्पर्शक अचानक फट गए और उन्मत्त हवा में शून्य में बदल गए। आंगन में बहुत सारे पेड़ हैं। लू वॉन्टोग अपने सामने के दृश्य को देखता रह गया। वह अपनी खुशी तो नहीं छिपा सकी, लेकिन उसके मन में संदेह भी था। यहां तक कि स्वर्णिम कोर अवस्था में अमर साधक भी राक्षसों को पराजित नहीं कर सके। फिर उसने ऐसा क्यों किया, जबकि अभी वह किसी भी मंत्र के साथ बेकार थी? समझ नहीं सकता। लू वॉन्टोग ने कई बार अपनी मुट्ठी भींची। अंततः उसने अपने गृहनगर पर गहराई से नजर डाली और फिर शहर के सबसे शोरगुल वाले स्थान की ओर तेजी से चल पड़ी। अब कारण का कोई महत्व नहीं रह गया है। वह केवल इतना जानती थी कि अब उसके पास सेबू कैसल को बचाने की शक्ति हो सकती है। उसने डैमिंग राजा के बारे में सोचा जिसने मिंगजो को बचाया था। भले ही इसकी संभावना बहुत कम हो, लेकिन वह ये भी देखना चाहती है कि क्या वह हीरो बन सकती है, क्योंकि बचपन में यही उसका सपना था। मम्मी मम्मी। एक कोने की ओर भागते समय लू वॉन्टोग को अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से पीछे मुड़ी और देखा कि एक 7 या 8 साल का बच्चा जमीन पर गिरा हुआ है। उसका घुटना टूटा हुआ था और उसका चेहरा बिल्ली की तरह रो रहा था। सड़क के उस पार एक अधेड़ उम्र की महिला तेजी से आई। यान प्र, रो मत, माँ यहाँ है। ऐसा लग रहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है। लू वॉन्टोग ने मुड़कर जाना चाहा, लेकिन इस समय एक तंतु अचानक अंधेरे से बाहर निकला और उसका लक्ष्य वह बच्चा था जो नीचे गिर गया था। उफ! लू वॉन्टोग की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। वह सबसे पहले दौड़ी, लेकिन उसे तुरंत एहसास हो गया कि वह उन तंतुओं से पहले बच्चे को छू नहीं सकती। क्यों? लू वॉन्टोग ने अपनी मुट्ठियां कस ली। वह पूरे उत्साह के साथ बाहर निकली, लेकिन औपचारिक रूप से पहला कदम उठाने से पहले ही उसका उत्साह खत्म हो गया। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। वह उस दृश्य को देखने में असमर्थ थी जहां बच्चे को फाड़ा जा रहा था। अगले ही पल कर्कश चीख सुनाई दी। वह लंबी सड़क को चीरती हुई, रात को चीरती हुई, और सेबू शहर के शोर को चीरती हुई। मेरे बेटे को मत छुओ। बूम! अचानक चमकदार सफेद रोशनी फैली, जैसे कोई बम फट गया हो। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 846। लू वॉन्टोग ने अवचेतन रूप से अपनी आंखें ढक ली, और जो लोग आसपास खड़े थे, उन्होंने भी उसके प्रति ऐसी ही हरकतें की। एक क्षण के लिए पूरा सेबू शहर शांत हो गया। सफेद रोशनी को फैलने में काफी समय लगा, और लू वॉन्टोग ने जल्दी से सड़क के कोने की ओर देखा। तंतु गायब हो गए और माँ और बच्चा बच गए। माँ ने अपने बेटे को कसकर गले लगाया और जोर से रोई, यान एड, क्या तुम ठीक हो, यान एड? बेटे की आंखों से आंसू रुक गए और जोर से पलकें झपकाने के बाद वह उत्साह से चिल्लाया, माँ, आप इतनी शक्तिशाली हैं, आपने एक हथेली से उस राक्षस को मार डाला। यानर। लू वॉन्टोग वहीं जम गई। माँ की चीखें उसके कानों में गूंजती रहीं। अभी जो दिख रहा है वह उससे कितना मिलता जुलता है। एक सम्मोहन की स्थिति में उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ समझ लिया है। उसने तुरंत अपनी चेतना छोड़ दी और सेबू शहर में अन्य स्थानों की स्थिति की जांच शुरू कर दी। फ्लोट के पास एक मजबूत आदमी तंबू के नीचे मरने वाला था। इस समय एक और मजबूत आदमी बाहर कूद पड़ा। मेरे भाई को चोट मत पहुंचाओ। पत्थर के गेट के नीचे एक महिला ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ पैर उसकी ओर उड़ गए। नीला दुपट्टा पहने विद्वान ने एक डंडा पकड़ लिया और आगे बढ़ा, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। पुल साइड नीचे सड़क भी है। लू वॉन्टोग ने एक के बाद एक सफेद रोशनियां उगते हुए देखी। सफेद रोशनी रात में ऊपर उठती है और अंततः रात में किसी अदृश्य स्थान की ओर एकत्रित हो जाती है। उनमें से कुछ श्वेत रोशनियां जुगनू की तरह फीकी थी और कुछ भट्टी की तरह गर्म थी, लेकिन चाहे वे कितनी भी मंद क्यों न हो, वे स्पर्शकों को पीछे हटा सकती थी। समझा। मैं पूरी तरह समझ गया। लू वॉन्टोग ने शहर में दौड़ना शुरू कर दिया और वह दूसरों को बताना चाहती थी कि उसने क्या पाया।
डरो मत सब लोग, जब तक हम डरते नहीं हैं, वे राक्षस कुछ भी नहीं हैं, सब लोग। वह शहर के पूर्व से पश्चिम की ओर दौड़ी। उसकी चीखें सुनकर लोग वहां पहुंचे और एक के बाद एक असामान्यताएं खोजी। परिणाम स्वरूप अधिकाधिक लोग उसके साथ चिल्लाने लगे। इस ध्वनि ने सैबू शहर को हिला दिया, और इस ध्वनि ने लीहेन के ज्वार को भी हिला दिया जो अंदर घुस आया। वे अमर साधक जो आकाश में लड़ रहे थे, वे भी चमत्कारिक रूप से जाग उठे। वे उस शहर को देखकर अचंभित रह गए जिसे उन्होंने नष्ट कर दिया था। क्या हुआ, बहुत से लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं। लेकिन यदि आप नहीं समझते तो कोई बात नहीं। हो सकता है कि जब वे अकेले अंधेरे का सामना करते हैं तो उन्हें डर लगता हो, लेकिन जब सबका साहस एक साथ आ जाता है तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं रह जाती। हम भागते हैं, हम खुद को बचाते हैं, हम दूसरों को बचाते हैं। हम में से प्रत्येक अपना स्वयं का हीरो है। लेकिन लू वॉन्टोग ने पीछे हटते काले ज्वार को देखा। क्या रेतीले क्षेत्र में अन्य स्थान भी ऐसे ही होंगे? अंत में बायलियान ने अभी भी समय के अशांत प्रवाह में पूरी तरह से निवेश नहीं किया था, क्योंकि ये दुर्घटनावश हुआ था। जमीन से फूटती हुई हजारों सफेद रोशनियां अंततः एक बिंदु पर एकत्रित हुई, और वह बिंदु उसकी छाती में स्थित निचली और उथली खाई का बिल्कुल केंद्र था। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बायलियान दंग रह गई। इंतजार, क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हो रहा है? बायलियान ने जल्दी से अपना हाथ उठाया, लेकिन वह प्रकाश को बिल्कुल भी रोक नहीं सकी। उसने इसे फिर से अपने हाथों से गूंधा, और इस बार यह अच्छा था। जितना अधिक वह गूंधती, उतना ही उसे महसूस होता कि यह अधिक गर्म हो रहा है। नहीं, वह मरने वाली है। आहा, अगर यह इसी तरह चलता रहा तो ये कीचड़ में तब्दील हो जाएगा। बायलियान ने जल्दी से दोनों संदूकों के बीच खुदाई करने के लिए हाथ बढ़ाया, जहां मूल रूप से एक भंडारण पेंडेंट था जो बहुत समय पहले उसकी गंध से दूषित हो गया था। तड़क गया। इस बार उसने पेंडेंट से एक दूधिया सफेद अंगूठी निकाली। वह अंतिम बिंदु जहां प्रकाश की किरणें एकत्रित हुई, वह वास्तव में यही वलय था। बायलियान को केवल यह महसूस हुआ कि उसने आग का एक वलय पकड़ रखा है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मुझे याद आया। क्या यह आध्यात्मिक हथियार नानवांग अनदर ईयर मदर रिंग नहीं है जो लिंग्यू ने उसे नानवांग शहर छोड़ने पर दिया था? लिंग्यू ने जो अपने हाथ में पकड़ा था वह जिहुआन था। जब माँ और बच्चे की दोहरी अंगूठियां एक साथ करीब होती हैं, तो यह एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार होता है जिसका उपयोग स्वामी की रक्षा के लिए किया जाता है। बायलियान की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी टांगें मोड़ ली और उसके दिमाग में एक लड़की की छवि उभरी जिसके बाल सफेद थे, मांसपेशियां भूरी थी और स्तन बड़े थे। यह एक सफलता हो सकती है। बायलियान के हाथ थोड़े कांपने लगे, और उसने सावधानीपूर्वक अपनी दिव्य इंद्रिय को अपने हाथ की अंगूठी में डाला। बू, उस क्षण उसकी चेतना अनेक बाधाओं को तोड़कर एक अत्यंत विशाल संसार में आ पहुंची। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बायलियान चौंक गई। अगर उसे सही से याद है तो यह पुनर्निर्माण के बाद नानवांग किंग सिटी होना चाहिए। वह आंगन जहां वह अब है, वह आंगन है जहां लिंग्यू ने उसे रोका था जब वह उस रात शाही शहर में घुस गई थी। ठीक है। इस तरह, जब तक आप बाएं मुड़कर सीधे चलते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, आप लिंग्यू के शयन कक्ष में पहुंच जाएंगे। परिचित महल को देखकर बायलियान थोड़ा भावुक होने से खुद को रोक नहीं सकी। जब हम पहली बार मिले तो लिंग्यू ने उससे अपने कंधे सहलाने को कहा। कमरे में मंद रोशनी का सामना करते हुए उसने दरवाजा खोला और सीधे अंदर चली गई। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, बायलियान ने बेडरूम की गहराई में बिस्तर से एक सफेद और कोमल पैर बाहर निकला हुआ देखा। वास्तव में, अब वे सभी रानियां हैं, क्या वे सोते समय अब भी इतनी कुरूप है? बायलियान ने लिंग्यू को रजाई से ढकने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन वह आधे रास्ते में ही अचंभित रह गई। नीमा के पैर सफेद क्यों है? क्या सुजुकी का रंग बहुत गहरा भूरा नहीं है? यह अवश्य ही प्रकाश की समस्या होगी जिसके कारण दृश्य प्रभाव में विचलन हुआ। बायलियान ने ऐसा ही सोचा। वह 2 कदम चलकर लिंग्यू के बिस्तर तक पहुंची और बिस्तर पर सब कुछ देखकर वह पूरी तरह से डर गई। गण, वह पैर उसका अपना निकला। वह आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी हुई थी। लिंग्यू ने उसे कसकर गले लगा लिया और अपने पैरों से उसकी कमर को लपेट लिया जैसे कि रजाई उड़कर सो रही हो। लिंग्यू की आंखें भी कसकर बंद थीं, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। उठो, 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 सपने देखना बंद करो। बायलियान ने लिंग्यू के खुले कंधों को पकड़ लिया और उन्हें जोर से हिलाया। गुंजन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेन लिंग्यू कितनी गहरी नींद में सोती थी, वह अभी भी बायलियान द्वारा जगाई जाती थी। कोई रास्ता नहीं था जिसने बायलियान को इतनी जोर से हिलाया था। इस अध्याय का अंत।
TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 847। तुम, लिंग्यू ने अपनी आंखें रगड़ी। बाय लियान। उसके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य भरी मुस्कान उभर आई। उसे ऐसा लगा कि वह नानवांग साम्राज्य की रानी है और वह एक पड़ोसी लड़की की तरह बाय लियान की ओर दौड़ी। जल्दी से परेशानी खड़ी करना बंद करो। बाय लियान ने लिंग्यू को रोक दिया जो खरगोश से बाहर कूदने वाला था। चलो पहले काम पर लग जाएं। उसने तुरंत लिंग्यू को उस संकट के बारे में बताया जिसका सामना शायू कर रहा था, और उसे बताया कि नफरत की लहर से कैसे निपटना है। क्या वहां ऐसी कोई चीज है? मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला? बाय लियान ने अपनी आंखें घुमाई। लिंग्यू ने जल्दी से कहा, मुझे संदेह नहीं है कि आपने मुझसे झूठ बोला है। मैं बाय लियान, चिंता मत करो, हमारे नानवांग साम्राज्य के लोग लड़ाई के माध्यम से वर्तमान में आए हैं। अपनी मातृभूमि की खातिर हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। बाय लियान ने राहत की सांस ली। ठीक है। सुजुकी ने जोर से सिर हिलाया। बाद में बाय लियान ने स्पष्ट रूप से देखा कि वह जिस महल में था वह धीरे धीरे नष्ट हो रहा था, जैसे कोई चित्र पुस्तिका जल रही हो। उसने चारों ओर देखा, और जब उसने फिर से आगे देखा तो लिंग्यू और वह बिस्तर पर लेटे हुए गायब थे। सपना। बाय लियान अचानक जाग गई। जिस स्थान पर वह अभी थी वह लिंग्यू का सपना है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वहां एक और होगा, लेकिन अभी ऐसी चीजों की परवाह करने का समय नहीं है। क्या सपने से जागने वाली लिंग्यू को याद होगा कि उसने अभी क्या कहा था? नफरत की लहर से लड़ने के लिए केवल एक सेबू शहर पर निर्भर रहना कतई पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा नानवांगुओ में पर्याप्त लोग नहीं हैं। बाय लियान को उम्मीद है कि लिंग्यू खबर फैला सकेगा, और अन्य स्थानों से आए अमर साधकों का ध्यान आकर्षित करना सबसे अच्छा होगा। उसने अपनी चेतना को फिर से युहुआन में टटोला, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। वह केवल चुपचाप प्रतीक्षा कर सकती है। वह यही फंस गई है, वह केवल यही कर सकती है। बाय लियान अभी भी बहुत चिंतित थी। सपने से जागने के बाद लिंग्यू ने बिना कुछ कहे रानी के नियमित कपड़े पहन लिए। वह अब सपने में दिखने वाली मूर्खतापूर्ण बात नहीं है। राजा के कपड़ों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, वह एक राजसी राजा है, और एक नजर लोगों को कांपने के लिए पर्याप्त है, और वे सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करते हैं। अब जबकि लिंग्यू ने आधिकारिक रूप से अमर मार्ग में कदम रख दिया है, उसने आसानी से देश के महत्वपूर्ण अधिकारियों और पुजारियों से संपर्क किया। महाराज, मुझे नहीं पता कि हमें इतनी रात को क्यों बुलाया गया है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लिंग्यू ने उसे वही बताया जो बाय लियान ने उसे सपने में बताया था। यह एक सपना था, लेकिन उनका मानना था कि यह महज एक सपना नहीं था, क्योंकि यह पहली बार है कि बाय लियान ने सपने में उससे बात करने की पहल की। एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद लिंग्यू ने सबसे पहले अन्य आसपास के देशों को सूचित किया, और फिर तुरंत नानवांग साम्राज्य के नागरिकों के एक समूह को देश की सीमा की ओर ले गया। वह वहां एक ब्लॉक डिफेंस का निर्माण करेगी। वह कभी भी नानवांग साम्राज्य के क्षेत्र में नफरत की लहर नहीं आने देंगी, जिसने अंततः अपनी पूर्व समृद्धि पुनः प्राप्त कर ली है। अपने परिवार और देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कुरूप। एक लंबी यात्रा के बाद लीहेन की लहरें अंततः नानवांगवो के आसपास तक पहुंच गईं। यहां अजेय लीहेन चाओ को अंततः अपनी पहली बड़ी हार का सामना करना पड़ा। असंख्य श्वेत रोशनियों से बनी महान दीवार के बाहर स्टील की धार भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। कोई भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उनके पीछे घर, परिवार, आशा और भविष्य है। 3000 वर्षों तक हवा और रेत उन्हें हरा नहीं सकती, भूख उन्हें हरा नहीं सकती, सूखा, युद्ध और नफरत की लहरें उन्हें हरा नहीं सकती। समय की अशांत धारा से बाहर खड़े बाय लियान ने अपना सिर उठाया। उसने पूर्वी आकाश में एक बड़ा सफेद पर्दा देखा। पर्दा पृथ्वी और तारों भरे आकाश को प्रकाशित कर रहा था, जिससे दिन में टूटते तारे जैसा दृश्य बन रहा था। ये हो चुका है। बाय लियान ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह जानती थी कि नानवांगवो यही था। इसके बाद अधिकाधिक सफेद पर्दे जमीन पर खड़े हो गए। वे एक टुकड़े में जुड़े हुए हैं, एक चक्र में जुड़े हुए हैं, अलगाव और घृणा के बढ़ते ज्वार को घेरे हुए हैं। वे सफेद रोशनी विशाल रेत के समुद्र से गुजरने के बाद शून्य में एकत्रित हो गईं, और अंततः बाय लियान के हाथ में पकड़ी गई मात्र अंगूठी में एकत्रित हो गईं। गर्म, लेकिन बहुत गर्म नहीं। चकाचौंध, लेकिन बहुत कठोर नहीं। सफेद रोशनी मदर रिंग से होकर गुजरी, बाय लियान की छाती से होकर गुजरी, और अंत में आकाश के ऊपर तैरती मिंगजोउ लैंडलाइन में जा गिरी। बाय लियान को लगा कि उसके शरीर से एक अत्यंत भयानक शक्ति निकल रही है।
वह शक्ति उससे भी अधिक राजसी थी जब उसने एक के बाद एक दो निम्न श्रेणी के परी पत्थरों को निगल लिया था। उसे और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यह शक्ति अत्यंत कोमल थी, खरगोश की शक्ति से भी ज्यादा कोमल। वे उसके शरीर में रहे, लेकिन उसके मेरिडियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह है। बाय लियान ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक सफेद लौ जल रही है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में नए मिशन के विकल्प उभरे। कार्य 1, रन द लुओ की 500 मिलियन धर्म बॉडी सीक्रेट 8 कार्य पुरस्कार, कठिन कौशल जोड़ 1। कार्य 2, रन द लुओ की 500 मिलियन धर्म बॉडी सीक्रेट 8 कार्य पुरस्कार, कठिन कौशल जोड़ 1। बाय लियान के मुंह के कोने पर मुस्कुराहट आ गई। क्या आप जानते हैं, उसने इस पल के लिए लंबे समय तक इंतजार किया था। मास्टर से अलग होने के बाद से ही वह घबराई हुई, डरी हुई और हताश थी। वह केवल मास्टर और तीसरी जूनियर बहन को पीड़ित होते हुए देख सकती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ भी नहीं किया जा सकता। और इस सब का मुख्य दोषी जिएफा दाओ के उन छोटे कमीनों द्वारा पैदा की गई अलगाव और घृणा की लहर है। इस रात, मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग निराशा में पड़कर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये चीजें हजारों साल पहले दफना दी गई थी, लेकिन वे फिर से मुसीबत खड़ी करने के लिए बाहर आ गईं। अक्षम्य अक्षम्य अक्षम्य। अब जब अवसर उसके सामने है, तो बाय लियान इसे कभी हाथ से जाने नहीं देगा। उसने लौ को अपनी हथेली में पकड़ लिया। ज्वाला एक क्षण में गायब हो गई, लेकिन अगले ही क्षण उसके शरीर के हर हिस्से से सफेद ज्वाला बाहर निकल आई। वह आग में जल रहा था, उसका पूरा शरीर जल रहा था। समय के अशांत प्रवाह के आगे तेज हवा नाचने लगी और तारे और चंद्रमा एक क्षण में फैल गए, जिससे एक अतुलनीय रूप से चमकदार तारा भंवर बन गया, जिसने आकाश में आकाशगंगा को ढक लिया। इसके तुरंत बाद हजारों हेक्टेयर नीली लहरें शून्य से उठी। लहरें उफान पर थीं, हर कोई भाग रहा था, और लहरों की आवाज ने पूरे रेत के मैदान के ऊपर आकाश को गड़गड़ाहट की तरह हिला दिया। बाय लियान ने अपना दाहिना हाथ हल्के से हिलाया। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 848। अग्नि का प्रकाश अंतरिक्ष में प्रवेश करता है, समय में भी प्रवेश करता है। तब कियान हुआन की सच्ची आंखें शक्तिशाली हैं। सफेद रोशनी से घिरे विशाल रेत पर भारी बर्फ गिर रही थी। ये बर्फ कोई साधारण बर्फ नहीं है, हर बर्फ का टुकड़ा एक सफेद दया है। 500 करोड़ धर्म शरीर, 500 करोड़ हिमकण। वे आकाश से गिरे और जंगल में भटकते हुए उनके जालों को पकड़ लिया, और यह एक हिंसक मार थी। वह तरीका सबसे अनुचित तरीका है, लेकिन वह शक्ति दुनिया की सबसे कोमल शक्ति है। कोई राक्षस नहीं, कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, कुछ भी बाय लियान का आम दुश्मन नहीं है। इस समय बाय लियान अकेले नहीं लड़ रही है। इस समय जंगल में एक के बाद एक जयकारे गूंजने लगे। ये सम्राट बाय लियान है। सम्राट बाय लियान फिर से। तब हजारों जयकारों के बीच बाय लियान ने एक हाथ से जमीन को ढक लिया और बलपूर्वक शांग्यांग अमर संप्रदाय से अंधेरे राक्षसों के एक समूह को बाहर निकाला। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपने गुरु से बदला लूं। बहुत खूब। सफेद ज्वाला तुरंत ही पूरे तारों वाले आकाश में फैल गई। अध्याय 33 भोर तक सपनों को उड़ाना। खंड 6 के का अंत। बाय लियान के शरीर पर प्रज्वलित सफेद ज्वाला से रात पूरी तरह जल गई। वह प्रकाश बहुत चमकीला था, यहां तक कि उसके सिर के ऊपर चमकता हुआ तारों वाला आकाश भी अपने प्रतिबिंब के नीचे अपनी मूल चमक खो बैठा। बाय लियान की सर्वोच्च जादुई शक्ति द्वारा जमीन से निकाले गए राक्षसों का तो जिक्र ही क्या। सफेद रोशनी में लिपटा उसका शरीर पागलों की तरह ऐठ रहा था, मानो कोई चित्रा हो जो किसी भी समय फट जाएगा। लेकिन बाय लियान को पता था कि ये सब दिखावा था। ये राक्षस उस सघन आक्रोश से बना है जो 3000 वर्षों से शांग्यांग अमर संप्रदाय में व्याप्त है। यह एक ऐसा समुच्चय है जिसमें अंदर और बाहर अनगिनत लोगों की नकारात्मक भावनाएं समाहित हैं। अब श्वेत प्रकाश द्वारा जो कुछ नष्ट और मिट गया था, वह केवल बाहरी परत को ढकने वाले छोटे छोटे अनुचर थे, जबकि वास्तविक स्वामी अर्थात सन फुगुआन का आक्रोश अभी भी पूरी तरह से केंद्र में बैठा था। इससे न केवल भारी क्षति हुई, बल्कि यह 100% उग्रता के साथ उत्तेजित हो गया। विरूपण, जंगली नृत्य, गर्जन, अनगिनत द्वेष शब्दों की एक श्रृंखला में एकत्रित हो गए। बाय लियान ने अपनी दिव्य भावना को त्याग दिया और शब्दों की श्रृंखला को गले लगा लिया। उसने इसे देखा, और यह स्पष्ट रूप से मृत्यु 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 का एक बड़ा टुकड़ा था जो एक साथ रखा गया था, और एक पल के लिए लोग ये भी भूल गए कि मृत शब्द कैसे लिखे जाते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर उठाया। उसने राक्षस के शरीर से काली धारा निकलती देखी।
घिनौना, अत्यंत घिनौना। विकृत नकारात्मक भावनाएं तो यही होती हैं, है ना? मुझे नहीं मालूम कि दुनिया में कितनी अच्छी चीजें उनके कटाव के कारण मिट्टी में बदल गई हैं। यहाँ तक कि आसमान में धधकती सफेद लपटें भी कुरोशियों द्वारा आधी काट दी गई हैं। बायलियान भयभीत नहीं था। इस समय वह पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। ये केवल ताकत की ताकत नहीं है, बल्कि दिल की ताकत भी है। वह बायलियान है, लेकिन अब उसकी सारी दया व्यर्थ नहीं गई है। यह उसकी सन फुगुआन की नाराजगी के साथ लड़ाई है। यह मिंगजोऊ के लोगों के दिल में मौजूद साहस और बहुत पहले दफन हो चुके विकृत विचारों के बीच टकराव भी है। ये कठिन है, बायलियान की मुट्ठी कठोर है। खोना, ऐसा ना करें। उसने इस संभावना पर कभी विचार ही नहीं किया। ठीक वैसे ही जैसे कुछ समय पहले सिस्टम द्वारा उसे कार्य सौंपा गया था। यदि 10,000 सड़कें भी निकाली जाएं, तो केवल एक ही स्थान है जहां ये सड़कें अंततः जाती हैं। विजेता, बायलियान। क्योंकि यह मेरा घरेलू मैदान है। बायलियान ने चारों ओर देखा, वह सफेद महान दीवार से घिरे मैदान में थी। स्थल, दर्शक और रेफरी सब मेरे हैं, तो फिर तुम राक्षस मुझसे क्यों लड़ रहे हो? मेरी बूढ़ी औरत मर जाओ। उसी क्षण बायलियान सफेद बिजली में बदल गया। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ी, एक कठोर लंबे भाले की तरह, जिसने तुरंत ही आने वाले कुरोशियों को भेद दिया। उग्र लहरें टूट जाती हैं। आसमान हिल रहा है। बायलियान की मुट्ठी वास्तव में बड़ी नहीं है, यह एक छोटी रोटी की तरह दिखती है। लेकिन यह ऐसी मुट्ठी थी जो इतनी भयानक शक्ति के साथ फूटी कि वह आकाशगंगा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही मुट्ठी गिरी, काले राक्षस का सिर सीधे टुकड़ों में उड़ गया, और पलक झपकते ही वह सफेद लपटों में घिर गया। बायलियान की चेतना के सागर में एक भयानक चीख थी, लेकिन मानसिक हमले का यह स्तर उसे बिल्कुल भी हिला नहीं सका। जियांग जिंग से लड़ते समय उसने पहले से ही अधिक भयानक आवाजें सुनी थीं। इतना ही, बूढ़ी औरत तब तक हंसती रही जब तक उसके स्तन वापस नहीं उगाए। मुझे श्वेत कमल की तरह मत देखो, वास्तव में मैं भी नरक से बाहर आया हूं। मरना। बायलियान ने कान की बाईं मुट्ठी जोर से घुमाई। श्वेत प्रकाश चमक उठा। यहां तक कि आकाशगंगा चित्र स्क्रॉल में लटके हुए तारे भी प्रभाव के कारण एक के बाद एक नीचे गिर गए। राक्षस ने प्रतिरोध करने के लिए अपने तंबू उठाए, लेकिन न केवल उसे रोकने में असफल रहा, बल्कि उसका अपना सिर भी, जिसे पूरी तरह पुनर्जीवित होने का समय नहीं मिला था, बायलियान द्वारा फिर से चकनाचूर कर दिया गया। चीखें जारी रहीं और लहरें ऊंची होती गईं। इस बार बायलियान ने उस राक्षस को और अधिक बीप करने की जहमत नहीं उठाई। राक्षस की छाती की ओर मुंह करके वह पूरी लय के साथ ओला ओला कर रही थी। राक्षस की पुनर्जन्म की क्षमता आश्चर्यजनक रूप से मजबूत है, लेकिन बाहरी आक्रोश के पूरक के बिना प्रत्येक पुनर्जन्म के बाद इसका आकार एक बिंदु से कम हो जाएगा। अनुमान है कि अगले 15 मिनट में यह इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएगा। मिंगजोऊ के लेलाइंस के बगल में बायलियान के शरीर ने राक्षस को हिंसक रूप से पीटा। मिंगजोऊ की धरती पर बायलियान के अवतार ने उन्मुक्त आक्रोशों को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुछ समय के लिए रेत के समुद्र के हर कोने से उत्साहपूर्ण जयकारे सुनाई देने लगे। महान। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 849। सम्राट बायलियान, दुनिया में अजेय। जो कोई भी तुरंत काटने की हिम्मत करता है, मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो सम्राट पर दया करता हूं। एक साथ एकत्रित हुए हजारों जयकारे, जंगल में दौड़ते हजारों सैनिकों से बेहतर है। राजदंड पकड़े हुए लिंग्यू का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसके भूरे गालों पर हल्की लाली छा रही थी। उसने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाया और अपनी बाईं छाती को दबाया, लेकिन इससे उसके शरीर की कंपन कम नहीं हुई। उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ जमा हो रहा है, और वह किसी भी समय बायपिटी शब्द के साथ बाहर निकल सकता है। वह हमेशा ऐसी ही रहती है। लिंग्यू बुदबुदाया। उसे वह रात याद आ गई जब वांग चेंग रात के आकाश में उड़ गया था। उस रात बायलियान ने ताओहुआई को एक के बाद एक मुक्का मारा, जिससे उसके दिल का डर चकनाचूर हो गया। अब हजारों बायलियान ने विकृत राक्षस को फिर से मुक्का मारा, जिससे रेतीले लोगों के दिलों में डर चकनाचूर हो गया। ये बहुत खुशी का क्षण है। लेकिन लिंग्यू को अचानक अपने दिल में थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन न केवल वह बायलियान और बायलियान के बीच की दूरी को कम करने में विफल रही, बल्कि दोनों एक दूसरे से और भी दूर होते चले गए। क्या मैं सचमुच उसे पकड़ सकता हूं? लिंग्यू ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके लिए बुरे पक्ष के बारे में न सोचना कठिन था।
जब तक वह समलन चरण में कदम रखती है तब तक बाय लियान पहले ही परी दुनिया में पहुंच चुकी होगी। दोनों दुनियाओं के बीच का अंतर सचमुच बहुत दूर है। महारानी जी, लिंग्यू के कानों में एक जरूरी आवाज गूंजी और वह जल्दी से घूम गई। क्या हुआ? पुजारी चिंतित दिखे। महारानी ने अपना दिमाग खो दिया है, क्या उनका स्वास्थ्य ठीक है? लिंग्यू शर्मा गई। वो दूसरों को यह नहीं बता सकती थी कि वह अभी एक महिला के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। मैं ठीक हूं, मैं बस हो। रुको। लिंग्यू ने जल्दी से अपना सिर उठाया और पुजारी ने भी वैसा ही किया। उनके सामने की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अभी अभी आसमान में बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे और बर्फ के टुकड़े फिर से दया में बदल गए। लेकिन अब समय मानो ठहर गया है, सारे हिमकण रुक गए हैं और सारी श्वेत दया ने आक्रोश को पीटना बंद कर दिया है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी लोग एक दूसरे को निराशा से देख रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हुआ था। कोई दुर्घटना तो नहीं होगी। लिंग्यू का दिल दहल गया। वास्तव में यह आश्चर्य की बात थी। 1557वीं बार राक्षस को कुचलने के बाद बाय लियान के मन में चीखें अचानक गायब हो गईं और उनकी जगह कर्कश रोने की आवाज ने ले ली। क्यों? हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर हमें ऐसी मुसीबत क्यों झेलनी पड़ रही है? हम बस जीवित रहना चाहते हैं, हम इस त्रासदी से दोबारा नहीं गुजरना चाहते। मैंने अपने परिवार की आजीविका के लिए माल बेचने और परिवहन के लिए हजारों मील की यात्रा की है। मुझे घोड़े चोरों द्वारा क्यों मारा जाना चाहिए? मैं बस पानी की भीख मांगना चाहता हूँ। उत्तरी क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा है। अगर मैं इसे नहीं लूंगा तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। मैं। आरोपों की ध्वनि बाय लियान के जलते हुए हृदय की झील में पानी की बूंदों की तरह गिर रही थी। उसकी लगातार हिलती मुठ्ठियां अंततः बंद हो गईं। वह सीधे उस काले राक्षस को देखती रही जो धीरे धीरे मानव रूप में लौट रहा था। अनेक साधारण लोगों की तरह उनमें भी सरल करुणा है। वह उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है जो 3000 साल पहले अमरता की अराजकता के कारण निर्दोष रूप से मारे गए थे, लेकिन वह उन निर्दोष लोगों के प्रति भी सहानुभूति रखती है जो आज रात नफरत की लहर में मारे गए। एक अच्छी कहावत है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो, दूसरों पर कुछ मत थोपो। तुम मरना नहीं चाहते, नीचे के आम लोग क्यों मरना चाहते हैं? उन्होंने कभी तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया, भले ही तुम्हारे मन में बहुत नाराजगी हो, तुम्हें इसे उन पर नहीं फैलाना चाहिए। ऐसा कहने के बाद वे शिकायतें बाय लियान के शब्दों को बिल्कुल भी नहीं सुन सकी। वे अभी भी अपने दिल की पीड़ा के बारे में बात कर रहे थे। एक के बाद एक वे एक लय में मिल जाते हैं जो दुनिया की सबसे कड़वी धुन को भी पार कर जाती है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना मुंह खोला। उसकी मुट्ठी बंद हुई और फिर ढीली हुई, फिर ढीली हुई और फिर बंद हुई, और वह दर्जनों बार आगे पीछे हुई, लेकिन वह अभी भी उसे बाहर नहीं निकाल सकी। ऐसा ना करें। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। वह किस बात से हिचकिचा रही है? इसके बारे में गंभीरता से सोचें। सोचे कि आपको रेतीले इलाके में हजारों मील की यात्रा क्यों करनी है। सोचे कि आपको शांग्यांग अमर संप्रदाय से राक्षस को क्यों निकालना है। सोचे कि आप समय के साथ खिलवाड़ करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को क्यों तैयार हैं। पानी में कूदना, इसके बारे में सोचें। असमंजस में बाय लियान ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी चेतना का सागर बहुत शांत है। स्मरण और चिंतन के लिए इससे बेहतर कोई स्थान नहीं है। वह जानती है। संक्षेप में, वह एक साधारण व्यक्ति है जिसके पास दुनिया के बारे में कोई गहन जानकारी नहीं है। वह सत्य को नहीं समझती। उसके पास न्याय और बुराई का अन्वेषण करने की पृष्ठभूमि नहीं है। वह अपने बड़े स्तनों को छोड़कर कहीं भी बड़ी नहीं है। इसलिए वह कभी भी दूसरों से इस विषय पर चर्चा नहीं करती, क्योंकि इससे उसका सतीपन और अज्ञान उजागर हो जाएगा। जब मामला ऐसा है तो फिर चिंता की क्या बात है? यदि आप एक साधारण व्यक्ति हैं तो वही करें जो एक साधारण व्यक्ति को करना चाहिए। इस समय मैं जो सबसे अधिक करना चाहता हूं वह है। बाय लियान ने भावशून्यता से उन विकल्पों को देखा जो अचानक उसके सामने प्रकट हो गए। कार्य 1, आक्रोश के दानव को छोड़ दें, एकाग्रता जोड़े 5। कार्य 2, बाय लियान कभी दया नहीं दिखाता, आक्रोश के दानव को मारता है, कठिन कौशल जोड़ दो। हाँ, वह जो काम सबसे ज्यादा करना चाहती है वह है। उसके मन में वह दृश्य घूम गया जिसमें मास्टर उसे गले लगा रहे हैं और अपनी पीठ से कटाव की धूल और रेत के हमले को रोक रहे हैं। मैं मास्टर जी से मिलने वापस जाना चाहता हूँ। बाय लियान ने फिर से अपनी आंखें खोली। वास्तव में स्पष्ट रूप से सोचना आसान है ना? वह मास्टर को देखना चाहती है, वह मास्टर को बहुत देखना चाहती है, वह मास्टर को अभी देखना चाहती है।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे यहाँ नहीं मरना चाहिए। समय की अशांति के बीच यात्रा करना काफी खतरनाक था, वह और अधिक जोखिम नहीं उठा सकती थी। 2 चुने। जिस क्षण सिस्टम इंटरफेस गायब हुआ, बाय लियान के शरीर में एक तीव्र सफेद ज्वाला पुनः प्रज्वलित हो उठी। अभी की जलती हुई ज्वाला से भिन्न, इस बार प्रज्वलित ज्वाला वसंत की हवा की तरह गर्म है। वह कदम दर कदम काले राक्षस की ओर बढ़ी। पानी लहरा रहा है और लहरें लेप्टो की तरह लहरा रही हैं। वह चली गई और बोली, मालिक घायल हो गए हैं, मुझे तुरंत उनसे मिलना होगा। तीसरी जूनियर बहन में उत्परिवर्तन है, मुझे तुरंत ये पुष्टि करने के लिए जाना होगा कि क्या वह खतरे में है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 850। क्योंगमिंग पीक पर कई जूनियर बहनें मेरा इंतजार कर रही हैं। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं सुरक्षित वापस आऊंगा, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। बाय लियान की दाहिनी मुट्ठी जोर से बाहर निकली और मुट्ठी उफनती हुई सफेद लपटों से लिपटी हुई थी, जो एक तोप के गोले की तरह सीधे काले राक्षस की छाती में जा लगी। अचानक राक्षस की छाती पर एक कटोरे के आकार का छेद दिखाई दिया। छेद को केंद्र मानकर अनगिनत दरारें राक्षस के शरीर की ओर फैल गईं। जब दरारें एक निश्चित सीमा तक फैल गईं, तो असंख्य सफेद रोशनियां फूट पड़ी। उस सफेद रोशनी ने बाय लियान को अभिभूत कर दिया, जल आत्मा के विशेष प्रभावों को ढक दिया, जिंग्यू पेंटिंग स्क्रॉल को ढक दिया, पूरे रेत क्षेत्र को ढक दिया। जब अंततः श्वेत प्रकाश फीका पड़ गया, बाय लियान के मन में विश्वास की आवाज गायब हो गई। बाय लियान का धर्म शरीर जो जमीन पर आक्रोश को पीट रहा था, गायब हो गया। महान श्वेत दीवार पर पूर्व और पश्चिम की ओर भागता हुआ अलगाव और घृणा का ज्वार गायब हो गया। रात्रि का आकाश सामान्य हो गया। समय फिर बहने लगा। जो बर्फ के टुकड़े हवा में जम गए थे, वे गिरते रहे, लेकिन पहले की तरह वे फिर से सफेद कणों में नहीं बदल गए। उन्होंने ठंडी रात का फायदा उठाते हुए एक एक करके ठंडी रेत को ढक लिया। बर्फबारी इतनी भारी थी कि कुछ ही देर में रेत बर्फ की चादर से ढक गई, जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। बर्फ पड़ रही है। हथेली पर पड़े बर्फ के टुकड़े को देखकर किसी ने अविश्वास में अपनी आंखें पोंछ ली। तभी उसके आसपास चीख पुकार मच गई। बर्फबारी हो रही है, सचमुच बर्फबारी हो रही है। ओह, बर्फ पड़ रही है। किसी ने उत्साह से खिड़की खोली, कोई खुशी खुशी घर से बाहर भागा, और कोई जमीन पर घुटने टेककर बार बार प्रणाम कर रहा था। भयानक राक्षस को हराने की तुलना में इस बर्फ से होने वाला झटका थोड़ा बेहतर लगता है, क्योंकि ये 3000 वर्षों में रेतीले क्षेत्र में गिरी पहली बर्फ है। जहां बर्फ है, वहां पानी है। जहां जल है, वहां भविष्य है। बाय लियान ने अपनी मुट्ठी को शून्य भाव से देखा। उसने एक ही मुक्का से राक्षस को मार डाला। अविश्वसनीय। उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उस मुक्के के बाद उसकी एकाग्रता अचानक 50 से बढ़कर 728 तक पहुंच गई। अब वह तरोताजा महसूस कर रही है, ऐसा सहज जैसे अपने मालिक को जमीन पर रगड़ रही हो। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसी बातों पर विचार करने का समय नहीं है। बाय लियान ने अपने गुरु की ओर देखा, जो अभी भी उसके शरीर को कसकर पकड़े हुए थे। उसने पाया कि मास्टर का सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था, मानो वह सो गए हो। मास्टर जी जब सोते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। उसने समय के अशांत प्रवाह में कूदने का इशारा किया, लेकिन इस समय अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। इंतजार। बाय लियान ने अपना सिर घुमाया, और जिस व्यक्ति ने उसे रोका वह कोई और नहीं बल्कि डैमिंग किंग था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राजा डैमिंग ने कहा, आपको अब जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है, और जब मिंगजो की भूमि की नसें वापस आ जाएंगी, तो यहाँ का समय सामान्य हो जाएगा, और आप स्वाभाविक रूप से वापस जा सकेंगे। बाय लियान ने जल्दी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मिंग राजवंश के राजा ने समझाया, जबकि उन रोशनियों ने नफरत की लहर को मिटा दिया, उन्होंने मिंगजो की भूमि की नसों में अमर लोगों की बची हुई नफरत को भी मिटा दिया। उस विद्वेष के बिना मिंगजो की भूमि की नसों की वापसी में कोई बाधा नहीं होगी। बाय लियान ने आधी समझ से सिर हिलाया। तो क्या इसे रेतीले लोगों की आत्म सहायता माना जाए? एक बार जब लेलाइनें पुनः अपनी जगह पर आ जाएंगी, तो रेतीला क्षेत्र कुछ ही समय में मिंगजो में वापस आ जाएगा। राजा डैमिंग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अभी जो हुआ उससे मुझे ये भी समझ में आ गया कि नानवांग साम्राज्य सामान्य क्यों हो गया, और आप यहाँ क्यों आए। बाय लियान ने पलकें झपकाईं, कृपया मुझे समझाए, वरिष्ठ। राजा डैमिंग ने उसकी कलाई पर जैड की अंगूठी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बहुत सरल है, आपके हाथ में आध्यात्मिक हथियार मिंगजो की भूमि की नसों के सार से बना है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
बाय लियान ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। यह है, लेकिन अगर यह सच है तो फिर सब कुछ समझ में आता है। क्योंकि वह मिंगजोऊ की भूमि की नसों की ऊर्जा रखती है, उसे जबरन यहाँ खींचा गया था। क्योंकि वह मिंगजोऊ की भूमि नसों का सार रखती है, वह लिंग्यू के साथ संवाद कर सकती है, और वह एक और वर्ष के लिए नानवांग के माध्यम से अपने धर्म शरीर को भी मुक्त कर सकती है। आपको कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? 2 घंटे, शायद थोड़ा कम। बाय लियान ने राहत की सांस ली। यदि ये केवल 2 घंटे का है, तो बेशक उसे कोई समस्या नहीं है, वह बस यहाँ बैठती है, और वह कई दिनों तक बिना थके मास्टर के सोते हुए चेहरे को देख सकती है। इसलिए बाय लियान ने समय के अशांत प्रवाह में कूदने की अपनी योजना छोड़ दी। वह डैमिंग किंग के साथ सहजता से बातचीत करने लगी। बातचीत करते हुए उसने अपनी परेशानियों के बारे में बताया। मैं संत नहीं बनना चाहता था, लेकिन वे लोग मुझे संत ही कहते रहे। बाय लियान ने उदास चेहरे के साथ नीचे मिंगजो लोगों की ओर इशारा किया जो अभी भी जश्न मना रहे थे। डैमिंग किंग जोर से हंसे। वास्तव में, मैं भी किसी तरह का डैमिंग किंग नहीं बनना चाहता। उस समय, बाय लियान ने किंवदंती से बिल्कुल अलग कहानी सुनी। किंवदंती के अनुसार, राजा डैमिंग अपने साथी कबीले के लोगों को राक्षसों द्वारा नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वह एक मशाल के साथ जंगल में पहुंचा और अपनी पूरी शक्ति से सभी भयानक राक्षसों को मार डाला। लेकिन वास्तव में मैं बस उस मृत स्थान से बचना चाहता था। राजा डैमिंग को भागने के रास्ते में खतरे का सामना करना पड़ा, और उन्हें एक गुजरते हुए खोजी ने बचाया। तब से वह साधक के साथ यात्रा पर निकल पड़े हैं। यह एक साहसिक कार्य था जो जीवित रहने के लिए करना ही था। वे बस जीना चाहते हैं। उन्होंने कभी आम लोगों को बचाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने एक के बाद एक राक्षसों को हराया। वहां दुष्ट भूत, जहरीले कीड़े और खूंखार मछलियां हैं। जब वे अंततः खतरे से बाहर निकले, तो उन्हें अचानक पता चला कि मिंगजोऊ की भूमि धीरे धीरे शांति में लौट आई है। बाद में, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से थककर अपने गृहनगर लौट आया। वे चिल्लाने लगे कि मैं हीरो हूं, इसलिए मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। उन्हें एक हीरो की जरूरत थी, इसलिए मैं हीरो बन गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एक शब्द भी नहीं कह सकी। इस समय, राजा डैमिंग को भी बोलना जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि बाय लियान ने उसकी बात पर विश्वास किया या नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब उसने ये कहा तो उसे बहुत अच्छा लगा। इस तरह, मिंगजो लेलाइन के आसपास का क्षेत्र शांत हो गया। जैसे जैसे लेलाइन डूबती जाती है, बाय लियान के आसपास का समय बदलता रहता है। कभी कभी उसके चारों ओर हवा और रेत से भरा आकाश दिखाई देता है, कभी कभी 100 मील तक हरा भरा जंगल दिखाई देता है, और कभी कभी कल कल करता पानी दिखाई देता है। काफी समय के बाद बाय लियान के सामने एक शानदार हॉल दिखाई दिया। ये है। बाय लियान अचानक उठ खड़ा हुआ। उसे याद आया, ये शांगयांग अमर संप्रदाय का मुख्य हॉल है। उसने इसे कुछ समय पहले ही देखा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने का मुख्य हॉल सन फुगुआन के सामने वाले हॉल से कहीं अधिक शानदार था। इस अध्याय का अंत। TOC